तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज जो है वो 1.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और ज़्यादा देर की नहीं है, बहुत ही सिंपल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जितनी भी जो संख्याएं दी हैं वो हमको गुणनखंड के रूप में लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी सब आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है गुणनखंडों के रूप में लिखना है 140। ठीक है, तो बड़ी सरल भाषा में आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं फैक्टर को 140 2 से 7 2 से आधा हो जाएगा 35। अब ये किससे जाएगा 5 से, फिर किससे जाएगा ये 7 से। तो हमको पता चल गया 140 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। केवल इस प्रकार लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर दिया है। और दूसरा 156 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 156 के भी फैक्टर आपको करने हैं। तो 156 है वो भी आप 156 यहाँ करके देखें किस प्रकार करते हैं। 2 से डिवाइड करें, सब बच्चे जानते हैं। 2 7 14 बचा यहाँ 1 14 15, 1 यहाँ पर आ गया तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, 2 से 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि साथ है 1 यहाँ आ जाएगा तो 18, तो 2 9 18। 3 से देंगे 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13। इसमें ये किसी से नहीं जाएगा तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बेटा, गुणनफल का मतलब ये होता है, इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आपके 2 क्वेश्चन। और जो तीसरा बच्चे, चलो तीसरा भी देख लें। बच्चे समझ रहे होंगे कि बड़ा नहीं किया, छोटे छोटे कर दिए हैं। तो ये बहुत सरल है 38 25। ठीक है, तो बेटा इसके भी फैक्टर करेंगे आप। तो 38 25 यहाँ लिखें और इसको ऐसे करें। तो यहाँ देखें 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम संख्या लगी हुई। तो 3 से एक बार चेक करें, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2 यहाँ मानेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो 7 21 बचा 1 तो 5 15। ठीक है, 3 से गया। फिर देखें 3 से, 3 चौक 12। अब इसमें देखें तो 3 दूनी 6 बचा 1 तो 5 15। फिर देखें 3 से, 3 1 3, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12। फिर 3 का इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो 3 के बाद किसका नंबर आता है 5 का। बेशक 4 का आता है पर 4 सम है इसलिए सम नहीं है तो सम से नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से पन्नू 8 40, 8 और बचे 2 पचम 25। फिर देखें 5 से, 5 1 5 बचे 3, 5 7 35, 17 1 17 17 से किसी से नहीं जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 38 25 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 5 के 2 हैं और 1 है किसका 17। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली है उसमें जो उत्तरमाला है उसमें लिखा होगा तो ज़्यादा ये लिखा होगा कि 3 3 के 2 हैं तो 3 के 2 बार, और 5 5 के 2 हैं तो 5 के 2 बार, और 1 7 17 तो 1 17। इस प्रकार भी लिखा हो सकता है। तो ऐसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जिस प्रकार हो उस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2 सवाल आप होमवर्क के लिए हैं, इनको आप करके देखेंगे। मैं अगले सवाल को बता रहा हूँ। 2 बहुत ही सरल हैं, आप फैक्टर वैसे ही करें, गुणनखंड करना है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखें कितना क्या पूछा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी ये हमको 26 और 91, 510 और 92 और 336 और 54, 3 सवाल दिए। तीनों का हमको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। फिर इनकी ये जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जब गुणा करें और उनके लासा और मासा का गुणा करें तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर देखें। पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है 26 और 91, 26 और 91। इसका हमको क्या निकालना है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, और एक जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणन है वो बराबर आएगा HCF गुणा LCM। ठीक है, ये जानकारी करनी है हमको। तो आप पहले HCF और LCM निकालें। तो आपको LCM HCF का तरीका पता ही होगा कि आप छोटी से बड़ी में भाग कर लें, इसी प्रकार कर लें। तो फिर आपको एक रूल बताऊंगा, उससे आसानी से हो जाए। क्योंकि फैक्टर थोड़े कठिन पड़ जाते हैं, किसी किसी के फैक्टर होने में बहुत परेशानी आती है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है 26, और ये कौन सी है वो छोटी वाली 26 और बड़ी वाली 91। तो 26 का मैं केवल HCF निकाल रहा हूँ, जो कि इससे पिछली एक वीडियो बनाई थी 2 संख्याओं का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो मैं HCF निकाल रहा हूँ।
तो इसमें 26 का इसमें दें, इससे भाग नहीं आया तो 26 दूनी 52, 26 तिया कितना होता है देखते हैं। 36 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 26 चौके कितना होता है, ये तो ज़्यादा निकल जाएगा। 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 8 और 2 10, ये ज़्यादा निकल जाएगा। तो कितनी बार गया? 3 बार। 3 बार पर कितना आ रहा है बेटा? 78। अब आप घटाएंगे 10 और 11 में थे 8 तो 3, और यहाँ बचा 8 में थे 7 गया तो कितना बचेगा? 1। अब ये 13 आ गया, फिर 13 को ऐसे निकले और यहाँ पर इसको लिख लें बड़ी वाली संख्या को 26, 13 दूनी 26। तो ये सभी बच्चों के समझ में आया होगा। शेषफल क्या आ गया? 0। तो हमको ये पता चल गया कि जो मासापा है यानी HCF है वो कितना आ गया? 13। तो हम जानते हैं 26 और 91 का HCF वो कितना आया बेटा? 13। हमको ये पता चल गया कि इसका जो HCF है वो कितना आया है? 13। अब LCM निकालने का बहुत ही आसान तरीका, मैं आपके सामने एक नोट लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, लासा गुणा मासा। ठीक है, लासा गुणा मासा। देखो पहली संख्या बेटा हमारी 26 और 91, तो पहली संख्या 26 गुणा दूसरी संख्या 91 बराबर लासा हमको पता नहीं है, तो लासा की जगह पर लासा ही लिखें आप लोग, और मासा की जगह पर बेटा कितना निकल के आया? मासा हमारा 13। अब आप सभी जानते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, 4 में से 3 हमको दी हो तो हम चौथी निकाल सकते हैं। लासा जब निकालना हो LCM तो 13 मल्टीप्लाई में लग रहा है, वो किस में हो जाएगा? इसमें डिवाइड में 26 गुणा 91 के नीचे कितना आ जाएगा? 13। 13 से बेटा ये कट जाएगा क्या बार? 2 बार। 13 दूनी 26, तो हमको पता पड़ जाएगा LCM कितना आ गया। अब 2 का 91 में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 यानी 182। तो हमको पता चल गया कि जो LCM है वो कितना आया? 182। तो इसी से हमारा काम हो गया। पहले 2 संख्या को हमने मासापा निकाला, मासा के बाद हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा दिया, तो लासापा कितना आ गया? 182। अब जांच रह गई है, तो जांच यहाँ मैं इतनी जगह में थोड़ी सी मैं देखें कर रहा हूँ। जांच क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करें, फिर HCF और LCM का गुणा करें। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल बराबर आना चाहिए HCF गुणा LCM। हमने निकाला था अभी, ये बराबर आना चाहिए। तो देखें हमने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 26 का 91 में। देखें एक बार 26 91 26 गुणा करके बता रहा हूँ बेटा, जांच कर रहे हैं। 6 एकन 6, 9 छिंग 54 गुणा 2 एकन 2, 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, 6 एकन 6, 9 छिंग 54, 2 एकन 2 और 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, यानी ये आया 2366 बराबर 13 का 182 में भी करके देख लें। ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ 13 182 में किसका? 13 का। 3 दूनी 6, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 एकन 3 और 2 5 गुणा 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 8 में करेंगे तो 8, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, तो ये भी कितना आ गया? 2366। तो हमको पता चल गया कि 2366 ये था और 2366 ये था। तो हमको ये पता चल गया, प्रूफ हो गया कि हाँ साहब ये वाली बात सत्य है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार ये पूरा हुआ कंप्लीट। इसी प्रकार ये करना है, उसी प्रकार ये करना है। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये बहुत ही सरल है। पहले छोटी वाली संख्या का बड़ी में डिवाइड करके HCF निकालना है, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, LCM भी निकल जाएगा और जाँच भी हो जाएगी। तो बेटा दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। 510 और 92 का आप पहले HCF निकाल लें, उसके बाद LCM निकाल लेंगे। तो HCF सभी बच्चे जानते हैं, छोटी वाली का बड़ी वाली में भाग दे देंगे। तो 92 का अब हमको टेबल नहीं याद है, मान लें पहाड़ा नहीं याद है, तो किस प्रकार करते हैं? एक यहाँ से अंक दाब लें, एक यहाँ से दाब लें। 9 का पहाड़ा किससे ज़्यादा नहीं जाए? 51 से। तो 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार। तो जांच करने के लिए 5 का इसमें क्या करते हैं? गुणा। देखते हैं इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमको पता चला कि ये जो है 460 आ रहा है, यानी इससे कमी है। ठीक है, कितनी बार गया बेटा? 5 बार। 5 और यहाँ आ गया 460। 0 10 और 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, ये 50 आ गया। 50 को फिर इस प्रकार लिखें और यहाँ लिखें 92।
ठीक है, आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन से 50 एकन 50, चूँकि 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। बेटा कितना बचा 2, और ये कितना बचेगा 4, और ये 42 आ गया। और 42 का नहीं, हाँ ठीक है, वो 0 पूरा दिया था। 42 का आप लिखेंगे इसमें कितना 50, 42 एकन 42 कितना बचा बेटा इसमें 10 में से 2 गया तो 8, और ये कितना बचा 4 में 4 तो 8 यूँ ही लिखें, उसमें यहाँ क्या लिखें 42, तो 8 5 40, कितना बचा 2, फिर 2 को नहीं लिखें, यहाँ लिखें 8, 2 चौके 8, कितना आया 0। तो इसका HCF कितना आया है 2। ठीक है, लास्ट वाले से 0 हुआ है तो हम जानते हैं HCF बराबर कितना आया 2। यूक्लिड डिवीजन आप लगा सकते हैं, ठीक है, उसका पर लेकिन वो लगाना नहीं है, केवल आपको निकालना है HCF। अब हम जानते हैं कि पहली संख्या यानी 510 गुणा दूसरी संख्या 92, कोई सी लिखना है पहले दूसरी, बराबर HCF 2 गुणा LCM पता नहीं है। अब LCM निकालेंगे 2 को इसको नीचे ले जाएं, और 2 से ये कट जाएगा, कोई सी भी काट लें, इसको काट लें, 2 चौके 8 बचा 1, 2 6 12, 2 से ये कट गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो LCM आ जाएगा, यानी 510 में मल्टीप्लाई करना है किसका 46 का। तो 510 में 46 का आप गुणा कर लें, और इसको तो हमने ये भी किया था LCM इसका 510 में 46 का मल्टीप्लाई करके देखा तो बड़ा कितना आया 23460। तो हमको पता पड़ेगा LCM 23460। तो LCM और HCF दोनों आ गए। अब जांच जो करनी थी वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, कुछ भी लिख लें, ठीक है, LCM यहाँ HCF के गुणा में कहीं भी कुछ भी कर लें। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो घर करके देखना आप लोग मल्टीप्लाई 46920 आएगा, और इसका भी आप गुणा करेंगे तो 46920 आएगा। ये आपकी केवल जांच है कि ये वाली बात सही है कि नहीं है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणा मासा के बराबर होता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता हुआ। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा है 336 और 54, 336 और 54 ये वाला प्रश्न है। इसका HCF भी बताना है, LCM भी बताना है, और जांच भी करनी है। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको कर दूंगा। बहुत आसान है इसका, इसमें आप डिवाइड करें और HCF निकालें, जो तरीका है उससे करें, क्योंकि थोड़ा आप करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और कॉपी और डॉट लेकर बैठें और तभी आप सीखेंगे। ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लगातार करते रहें काम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये बहुत आसान है, कक्षा 6 7 8 में जो सवाल थे वो हैं ये। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी पहला 12 15 और 21, दूसरा ये 3 संख्याएं हैं। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी संख्याएं तो एक बता दे रहा हूँ, 2 आपके होमवर्क में। ठीक है, 200 हम करेंगे, बिल्कुल कायदा वही लगाएंगे जो बताया जा रहा है। तो पहला सवाल है 12 15 और 21 जो आपके सामने स्क्रीन पर 12 15 और 21, इसका बेटा हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए कई तरीके होते हैं वैसे, लेकिन आपको मैं गुणनखंड वाला जो मेथड है वही बता रहा हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप 12 के फैक्टर यहाँ करें सामने, 15 के फैक्टर यहाँ करें और 21 के फैक्टर यहाँ करें, तीनों के आप फैक्टर कर लें। ठीक है, तो 12 के आप करेंगे तो 2 4 12, 15 के करेंगे तो 3 और 5 आएगा केवल, और 21 के करेंगे तो 3 और 7 आएगा। आप फैक्टर कर लें, ठीक है, जो भी हों इसके। तो बहुत ही आसान तरीका है HCF निकालने का। HCF में बेटा ये ध्यान रखें कि तीनों में, दो में नहीं, तीनों में जो कॉमन आ रहा हो उसको बाहर लेते हैं। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तो एक तो 3 आ गया। और कोई कॉमन आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF कितना आ गया 3। अब LCM की बात आ गई। LCM तो LCM बहुत बच्चे तो करते हैं ऐसे, फैक्टर ऐसे करते हैं बहुत बच्चे, 12 15 और 21 ऐसे कर लेते हैं ऐसे। इससे भी आएगा, इसकी भी दिखा दे रहा हूँ और अपने तरीके से भी करूँगा। 2 से 6 और 2 से इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा भाग, 2 से ये 3, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, जो 2 से किसी में नहीं, 3 का 3, 5 15 7 21, 5 1 7, फिर 7 से जाएगा। और इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी LCM जो निकलता है वो 2 2 3 5 और 7, ये भी एक तरीका है निकालने का। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 60 का तो 7 छूं 42, यानी 420। LCM कितना आ गया 420। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं।
अच्छा, एक तरीका और देखें शॉर्ट में डायरेक्ट लासा और मासा निकालने का। जैसे 12, अच्छा आप बोल रहे होंगे कि फैक्टर वाले, हाँ फैक्टर से ये भी फैक्टर है, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जो फैक्टर किए हैं तो दो दो की सबसे ज़्यादा इस लाइन में है या इस लाइन में है या इस लाइन में, सभी अंकों को लेते हैं। अब जो होता है दो की सबसे ज़्यादा इसमें है, यानी दो दो के दो हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी में है और कहीं नहीं है। तीन तीन के बेटा देखा सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन में है, इसमें है तीन का सबसे ज़्यादा, इसमें है, इसमें तो तीनों में एक जैसा ही, तो एक किसी का भी लिख लें, ठीक है, तीन का लिख लिया किसी भी लाइन का, चूँकि सबसे ज़्यादा एक ही बार आ रहा है। और पाँच का बेटा सबसे ज़्यादा एक ही बार आ रहा है, और सात का सबसे ज़्यादा एक ही बार आ रहा है। अब आप इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी कितना आएगा, 420। ये तो फैक्टर वाला तरीका था, और बाकी सभी सवाल आप स्वयं करेंगे। तो चलो यही तरीका ठीक है, कमेंट में बताएंगे तब मैं आपको दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हाई स्कूल के इस तरह से आप इसी को करें, ठीक है। और ये जो दो सवाल हैं ये आपको होमवर्क के लिए, चूँकि मैं इतना बेसिक सवालों को नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखें बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही फैक्टर करके करें, इसको भी फैक्टर करके करें। चौथा सवाल आप लोग देखें। चौथे सवाल में ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि HCF, बहुत बच्चे इससे घबरा जाते हैं ये किसका HCF है, ये HCF नहीं है, HCF ये है 9। ये दो संख्याएं दी हैं 306 और 657 का जो HCF है वो कितना दिया है 9, और LCM पूछा है इन दोनों का, 306 और 657, देखो वही संख्याएं हैं 306 और 657, इनका HCF दिया 9 और LCM पूछा। तो हम जानते हैं अपना पुराना तरीका, उसी से लगा दें। कौन सा तरीका, पुराना तरीका हमारा ये था कि पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, पहले सवाल लिख दूँ मैं, HCF 306 और 657 ये बराबर दिया है हमको कितना, 9। तो LCM पूछा है, ठीक है, LCM पूछा, दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, LCM। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों संख्या हैं उनका गुणनफल बराबर HCF दिया है, LCM नहीं दिया है, ठीक है। तो कितना आसान होगा, LCM निकालेंगे 9 उसको नीचे ले जाएंगे, LCM 306 गुणा 657 अपॉन 9, 9 से बेटा काटते हैं किसी को भी और आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 9 से इसको काटूँ तो 9 दूनी 18, 9 ती 27, 27 और 3 बचेगा तो 9 चौक 36, यानी 34 बार। 9 से ये कितनी बार कट गया, 34 बार। तो 34 का मल्टीप्लाई कर देना है 657 में, ठीक है, और 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे 657 में तो आंसर आ, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, आप घर करें उसके और इसको देखें, ये 22, 33, 8, ये इसका क्या आ गया, LCM। एक बार आंसर चेक कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से सवाल हुआ है। अब जो दो क्वेश्चन है वो थोड़ा नेक्स्ट समझने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कॉपी पर उतार लें, ठीक है, मैं किताब में से आपको दिखा के सीधे कर रहा हूँ कॉपी में। 5वां, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये पूछा है कि ये 6 की पावर जो n है, n की जगह पर हम कुछ भी प्राकृतिक संख्या लगाएं यहाँ पर, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो वो जो संख्या है पूरी हल करने के बाद 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ में आई होगी। पहले आप कॉन्सेप्ट समझें इसका, पूछा क्या है। जांच करनी है कि किसी भी संख्या n, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यानी प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकती है, उसमें 6 की पावर n, यानी n की जगह पर यहाँ रखेंगे तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो वो अंक किस पर समाप्त होगा, लास्ट 0 पर। जैसे मैं यहाँ पर अब आपको दिखाऊँ स्क्रीन पर, उसने क्या पूछा है, 6 की पावर n और n बराबर क्या दी है, प्राकृतिक संख्या, कोई भी क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बेटा। n की जगह पर हम आप 1 2 3 और लास्ट तक कितने भी लगाएं, यहाँ पर लगाएं तो ये बताएंगे, ये वाला जो सॉल्व करेंगे तो ये वाला अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। ये वाला उसने प्रूफ पूछा। तो हम देखते हैं n बराबर 1 लगा कर देखें पहले, फिर n बराबर 2 लगा कर देखें क्या आ रहा है। तो 6 की पावर 1 तो 6 एकन 6, 6 की पावर यहाँ 2 लगाएंगे तो 6 36, और 6 की पावर 3 लगाएंगे तो कुछ और आएगा। यानी हमको ये पता चल रहा है कि लास्ट वाला अंक 0 नहीं आ रहा है, लास्ट वाला अंक 0 नहीं आ रहा है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा 0 पर कौन सी समाप्त होती है, उसका एक ये रूल है, 2 गुणा 5 की पावर n, ये याद रख लेना आप लोग। अगर 2 और 5 केवल गुणनखंड बने, 2 और 5 गुणनखंड बनेंगे तो उसकी पावर आप n, यानी 1 2 3 4 कुछ भी लगा दें, वो हमेशा 0 पर समाप्त होगी। तो जैसे यहाँ 2 और 5, जैसे मैंने डाला 20 की पावर n, तो 20 को देखें किसके फैक्टर होंगे, 2 4
और ये 5 और इसकी पावर n। अब n की जगह पर आप कुछ भी, यानी n की जगह पर यहाँ कुछ भी लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, देखें रख के, यानी 20 की पावर 1 लगाएंगे तो 20 आएगा, 20 की पावर 2 लगाएंगे तो 400 आएगा। तो ये 0 पर समाप्त हो रही है, यानी पीछे क्या आ रहा है बेटा, 0। लेकिन हमको ये पता चला कि जो 6 की पावर n थी, 6 की पावर n थी, तो बेटा ये जो है 6 की पावर n, तो 6 के फैक्टर देखें इस वाले के कितने बनेंगे, तो इसका बनेगा 2 और 3 और ये पावर n। तो हमको ये पता चल रहा है कि इसमें 2 के संग 5 आना चाहिए, या 2 और 2 के कई या 5 के भी कई हों, लेकिन 2 के संग क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। इसलिए ये वाली n की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू लगाएं, ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी बात, क्या लिखना है आप लोगों को। 6 की पावर n 0 पर इसलिए समाप्त नहीं हो रही है कि 6 के जो फैक्टर किएंगे करेंगे तो ये 2 और 3 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जब 0 पर समाप्त वो अंक होगा जिसके फैक्टर 2 और केवल 5 हों, 2 और 5। उसकी पावर आप कितनी भी लगा दें, 1 2 3 4, उसको आप खोल के देखेंगे तो वो हमेशा 0 पर समाप्त होगी। तो यही बात लिख लेना है कि इसके ये फैक्टर हैं, जो 6 की पावर n में जो 6 के जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड 2 गुणा 3 है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा आपका सवाल है, 0 पर समाप्त कौन सी होती है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये है। अच्छा अभी 2 और हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। यानी ये बतानी ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर लिख, तो देखें बेटा सवाल, मैंने ये सवाल जो है आपको कॉपी पर उतार दिया, वैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, आप कॉपी कर लें कि व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी भाज्य का मतलब ये होता है जो संख्या खुद से डिवाइड होती है, केवल खुद से, वो तो अभाज्य होती है, जो किसी और से नहीं होती है। लेकिन भाज्य वो होती हैं जो खुद से डिवाइड हों और किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो भाज्य संख्या होती है। तो हम ये जांच करेंगे कि ये वाली जो संख्या है ये भाज्य है, क्यों है। तो देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ये बीच में प्लस है, ये 13, तो यहाँ 13 भी, यहाँ भी है 13, यहाँ भी है, तो 13 में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11 और 13 निकल गया है, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा, 1। तो 13 बाहर आ गया, तो हमको ये पता चल गया जो बाहर आ जाता है उससे वो संख्या कटेगी। तो हमको पता चल गया ये वाली जो संख्या है इसको आप सॉल्व करके जितना भी ये नंबर संख्या आएगी वो 13 से भी विभाज्य होगी और स्वयं से भी विभाज्य होगी। भाज्य होगी नहीं होगी, 13 से भी होगी, क्योंकि 13 बाहर निकल आया, इसलिए 13 से तो कटेगी कटेगी और इससे स्वयं से भी कटेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये 1177 और प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 78, और इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख देना कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो संख्या आएगी वो 13 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, इसलिए ये जो संख्या है ये संख्या कैसी है, ये भाज्य है। ये संख्या कैसी है, भाज्य। इसी प्रकार इसको भी देखें, यानी आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए जो बाहर निकल रहा है कॉमन वो उससे तो कटेगी कटेगी संख्या। तो देखें यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ तक मल्टीप्लाई है, ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 5 देखो यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो इसमें दोनों में से क्या बाहर आ रहा है बेटा, 5 आएगा, तो क्या बचेगा 7 गुणा 6 और 5 निकल चुका है तो 1 मान लें उसकी जगह पर, कुछ नहीं बचता है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस ये 5 निकल चुका है तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 1। तो ये कुछ भी आए यहाँ पर जितनी भी आएगी, क्योंकि हमको ये पता है कि 5 बाहर आ गया, यहाँ भी कुछ भी आए, यानी ये मल्टीप्लाई करके और जोड़ के यहाँ कुछ संख्या आएगी, उसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ये संख्या आएगी। तो ये पता है कि जब 5 बाहर आ गया है तो ये जो संख्या है 5 से भी भाज्य होगी और स्वयं से भी भाज्य होगी, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। मैं थोड़ी लिखाई नहीं करवा रहा हूँ कॉपी पर, तो बच्चे यूँ ना सोचेंगे ये शॉर्ट में हो रहा है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा पूरा, तो इसको आप स्वयं लिख सकते हैं कि ये 5 से भी भाज्य है। यानी ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या 5 से तथा स्वयं से, जो स्वयं से तो हर संख्या घटती है, स्वयं से भाज्य है, इसलिए भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, 5 से भी जा रहा है स्वयं, इसलिए ये कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी, इसलिए ये कैसी होगी, भाज्य होगी। इसी प्रकार ये वाला था, ठीक है, भाज्य का मतलब समझ में आ गया। अभाज्य होती तो स्वयं से जाती, बस जैसे हमने डाला मान लें 7,
अब 7 बताएं आप भाज्य क्या अभाज्य। ये अभाज्य है क्योंकि इसमें केवल 7 का ही भाग जा रहा है और किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए ये अभाज्य होती है। और इसमें किसी और, जैसे मैंने डाला 12, तो 12 में 4 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, तो ये जो होगी ये भाज्य है। ये कैसी होगी? भाज्य। और ये कैसी होगी? अभाज्य। तो आपको भाज्य अभाज्य पता चल गया होगा और ये समझ में अभी आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है, उसको देख। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ है नहीं है, आपको केवल एलसीएम निकालना है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालना, ठीक है। 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालना है? एलसीएम। 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम किसी भी तरीके से निकालना है, ऐसे निकालना है। 2 से 9, 6, 9, 3, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 1 दूनी 12 थी 36, यानी एलसीएम हमारा कितना आया? 36 मिनट। तो लिखने हैं दोनों आपस में, दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। कितने मिनट बाद मिलेंगे? दोनों 36 मिनट बाद। तो ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर ये था 7, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट जो मैंने घर के लिए दिए हैं उनको आप स्वयं करेंगे। जो नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।